एक एक विषय के 3-3 टीचर हो रहे हैं, एक एक विषय के 2-2 टीचर हो रहे हैं, नए नए विषयों को ठूसा जा रहा है। जितने डीओ हैं अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं, विशेषकर पटना में जो स्थिति बनाए हुए हैं, कैसे उनका आईडी लीक हो रहा है। आज स्थानांतरण और पदस्थापन के मामले में उगाही खुलेआम हो रही है। भ्रष्टाचार, अराजकता। शिक्षक को शिक्षक मानना पड़ेगा कि हम शिक्षक हैं। सभी कोटि के शिक्षक एक शिक्षक हैं, इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मामला कुर्सी का है। नमस्कार, मैं सिब और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में शिक्षा की स्थिति सबको मालूम है लगभग। आपको बता दें कि शिक्षा का जो स्तर है बिहार का, उससे भी रूबरू सब लोग हैं। लेकिन वहीं शिक्षकों की, छात्रों की जो समस्या है, इस पे चर्चा कोई नहीं करता है। बिहार सरकार के द्वारा कि ये प्रयोग तो कई बार शिक्षकों को लेकर, छात्रों को लेकर और स्कूल को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो प्रयोग सफल होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। शिक्षकों की परेशानी अलग है, छात्रों की परेशानी अलग है। कुछ ऐसे ही शिक्षकों की परेशानी से आपको रूबरू करवाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के सचिव शैलेंद्र कुमार सैलू जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहिएगा, जिस तरीके से बिहार की शिक्षा अभी भी वो स्तर नहीं पा सकी है जो अभी तक हो जाना चाहिए था, और कारण क्या रहा है इसका? शिक्षा की स्थिति तो शिक्षकों पर निर्भर है और छात्रों पर, लेकिन ये नौकरशाह इसको विचलित कर रहे हैं। गलत निर्देश, गलत आदेश और अपनी मनमानी पूर्ण तानाशाही रवैया के कारण। और सरकार, बिहार सरकार न जाने क्यों चुप है। चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो या अन्य लोग हों, चाहे वो डबल इंजन की सरकार के उप मुख्यमंत्री दोनों हों। और माननीय मुख्यमंत्री को तो यहाँ तक विचलित कर दिया कि विधानमंडल से खुलेआम उन्होंने घोषणा की थी कि विद्यालय का कार्यकाल 9:30 बजे से 4 बजे होगा, और शनिवार हाफ डे रहता था। जो स्थिति है एनसी के कार्यक्रम में भी ऐसा है कि आप सीमित घंटे निर्धारित हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन न सरकार केवल एनसीईआरटी की पुस्तक वर्ग 1 से वर्ग 8 तक, क्यों नहीं वर्ग 12 तक? कारण क्या है? 10th से लेकर 12th तक कमीशन खोरी है, क्या मामला है? आप हमेशा अपने आदेशों को निरस्त करते हैं और प्रशस्त भी करते हैं। अभी हाल में निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा का था कि प्रतिनियोजन रद्द किया जाए। क्यों प्रतिनियोजन? बड़े लोगों का और उच्च पहुंच वालों का प्रतिनियोजन हो, बाकी महिलाएं प्रताड़ित हो रहे 400 किलोमीटर पर। एक नियमावली होनी चाहिए, एक सेवा शर्त होनी चाहिए। आपने पदस्थापन किया है तो स्थानांतरण एक नियमावली के तहत होनी चाहिए। कहाँ है आपका नियमावली? मनमानी कर रहे हैं। एक एक साल स्थानांतरण करने में आप समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या होगा उनकी पारिवारिक स्थिति? इस स्थानांतरण में भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, जहां जो शिक्षक जो थे कई सचिवालय पहुंचते हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिला स्तरीय जो स्थानांतरण था उसमें परेशानी हुई, तमाम तरह की परेशानी। अब तो दूसरी परेशानी सामने आ रही है सर कि एक ही विद्यालय में 2-2 टीचर, 3-3 टीचर मौजूद है। एक विद्यालय में हेडमास्टर 2-2 का पदस्थापन हो रहा है और उसको दबा दिया जा रहा है। कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेवार? इकाइयां स्वीकृत है +2 लेवल तक, एक एक विषय के 3-3 टीचर हो रहे हैं, एक एक विषय के 2-2 टीचर हो रहे हैं, नए नए विषयों को ठूसा जा रहा है। प्राकृत, तो पाली, तो संगीत, तो डांस, क्या क्या विषय बना कर ठूस रहे हैं उच्च पहुंच वाले का और लेने देने वाले का। उगाही चल रही है प्रखंड स्तर तक, और उसका कमीशन पहुंच रहा है सचिवालय स्तर तक। इसकी जांच कीजिए। जितने डीओ हैं अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं, विशेषकर पटना में जो स्थिति बनाए हुए हैं,
कैसे उनका आईडी लीक हो रहा है? उनके आईडी पर यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, सचिवालय से लीक होके यहाँ चला आता है और यहाँ से पोस्टिंग हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। आज एक मुद्दा भी सामने आया है सर कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों का देहांत हो चुका है, शिक्षक बहुत दिनों से अनुपस्थित हैं, कहीं विदेश में काम कर रहे हैं, फिर भी वेतन मतलब मिल रहा है। इस तरीके के एक मतलब एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने इसका बात इस तरीके की बात बोली है। बिल्कुल सही बोले हैं। अभी आज ही के पेपर में देखिए, एक महिला उत्तर प्रदेश से अटेंडेंस बना रही है। स्थिति तो बद से बदतर हो गई। गुणात्मक शिक्षा का सपना देखते थे इसके पूर्व मंत्री, गुणात्मक परिवर्तन चाहते थे, इनपुट और आउटपुट की बातें करते थे। कहाँ गया, कहाँ गए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक? बीपीएससी में जो धांधली हुई है या किसी से छुपा हुआ है क्या? डोमिसाइल नीति के तहत आरक्षण, ये कौन सा नियम है, किस संविधान में है? और जो कोई बोलना चाहता है तो उन पर अंकुश, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आपने अंकुश लगा दिया, लगाम लगा देते हैं। भारतीय जनतंत्र में, लोकतंत्र में यह कहीं है क्या? आपने सरकारीकरण नहीं किया। नियोजित, विशिष्ट विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक क्यों नहीं, प्रधान शिक्षक, क्या आपस में तोड़ जोड़ कर रहे हैं आप? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, चाणक्य के वंशज हैं, इस चीज़ को भूलिए मत। और जब जब शिक्षकों ने संघर्ष के लिए आह्वान किया है, तब तब सरकार गिरी है, सरकार झुकी है। मुख्यमंत्री बुलाते थे, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव जी का देन है 60 वर्ष। अब तो वो दौर अलग था सर, अब दौर अलग हो गया। अब तो जो अधिकारी होते हैं उनकी जो हनक चलती है, उससे तो शिक्षक हाँ, अब बंधुआ मजदूर हो गए। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और सारे मंत्री, ये नौकरशाहों के बंधुआ मजदूर हो गए। और ये नौकरशाह बंधुआ मजदूर दूसरा यहाँ के शिक्षकों को, जो देश को नई राह दिखाता है, नई दिशा देता है। आज स्थानांतरण और पदस्थापन के मामले में उगाही खुलेआम हो रही है। भ्रष्टाचार, अराजकता, अराजक स्थिति हो गई है। रूम 2, विद्यार्थी 7, शिक्षक 30, यह स्थिति बनी हुई है। एक रूम में सारे शिक्षक बैठते हैं, एक रूम में सारा इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, प्रयोगशाला वही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इसका उपाय क्या है सर, क्या करना चाहिए? मतलब शिक्षकों को क्या करना चाहिए? किस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग? रणनीति तैयार संघर्ष का होता, लेकिन शिक्षा में शिक्षा का राजनीतिकरण हो गया है, संघों का राजनीतिकरण हो गया है। कण कण में शिक्षकों के बीच जातीयता है, उनके बीच भाव जो है विद्यालय अध्यापक का हो गया है, विशिष्ट शिक्षक का हो गया है, नियोजित शिक्षक का हो गया है, अतिथि शिक्षक का हो गया है, टीटी शिक्षक का हो गया है, और क्या नाम है, पुस्तकालय अध्यक्ष का हो गया है, शिक्षकेतर कर्मचारी का अलग गुट हो गया है। ये सब गुटबाजी, TRE1, TRE2, TRE3। जो नए अध्यापक की जो समूह आते हैं वो अपना अलग समूह बना लेते हैं, अमीबा के तरह। वो सब हर्ज कर रहा है। तो किस तरीके से बिहार इस स्थिति से उभरे सर? क्योंकि आप पुराने शिक्षक हैं। शिक्षक को शिक्षक मानना पड़ेगा कि हम शिक्षक हैं। सभी कोटि के शिक्षक एक शिक्षक हैं, इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला कुर्सी का है। अभी इनमें वरीयता क्रम, इनका वेतनमान अभी तक विसंगति में है, इसलिए ये एक नहीं हो सकते हैं। और जब तक एक नहीं होंगे, संघर्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो क्या बिहार सरकार भी फूट डालो और राज करो? बिल्कुल बिल्कुल वही हाल है। कई कैटेगरी में बांट दिया गया है शिक्षकों को, जिसमें हीन भावना और उच्च भावना, ईगो का टसल हो गया है अभी। और समस्याओं का निदान खोजते हैं। समान कार्य समान वेतन कहाँ गया? लेवल 7 और 8 कहाँ गया?
ऐच्छिक स्थानांतरण कहाँ गया? पति पत्नी का स्थानांतरण कहाँ गया? कई सवाल ऐसे हैं। कोई नियमावली नहीं, कोई सेवा शर्त नहीं, सब एक सेवा शर्त अलग अलग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के सचिव शैलेंद्र कुमार सैलू की। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बिहार की जो शिक्षा की जो स्थिति है, अगर आपके पास कुछ उपाय है तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।